तरीके से लेके घरदारी और रहन सहन एक औरत की तारीफ बन जाती है, उसकी पहचान बन जाती है। फिर उस वक्त कोई ये भी नहीं सोचता कि क्या ये पढ़ी लिखी है और ये खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती उसके घरदारी और उसके तरीके से लेके हमें नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मैं आपके साथ एक प्रोडक्टिव हैबिट शेयर करती हूँ, एक प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करती हूँ, जिससे कि मेरी बहनों की जिंदगी में आसानी हो, जिन्हें अपनी लाइफ मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें लग रहा है कि बच्चों के साथ या घर के ज्यादा अफराद हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनके साथ एक तरीके से चलना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अपनी रूटीन को मैनेज करें। तो उनके लिए वीडियोस हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करती हूँ। जब मेरी भी शादी हुई थी तब मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे माँ बाप के घर पे, लेकिन शादी के बाद इंसान पे एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है, बाकी किसी की आए या ना आए, वो है आपके हस्बैंड। और फिर खैर से अगर आप को मदरहुड का एक्सपीरियंस हो गया है, जो कि हर एक को होना चाहिए और अल्लाह ताला सबको औलाद दे, तो फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं तो घर के काम और दूसरी चीजें साथ साथ चल रही होती है, लेकिन एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सब कुछ मैनेज करना ना बहुत सी लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो एक टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक हायरार्की के साथ अपना काम करें तो आप यकीन करें ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत करें कि पूरा दिन आप काम करते रहें, कभी आप कपड़े वॉश कर रही हैं, कभी आप किचन का काम कर रही हैं, तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगी, किस तरीके से अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगी। अक्सर घरों में तो ससुराल में काफी ज्यादा अफराद होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है। तो आप लोग हमेशा अपने कामों की हायरार्की बनाया करें। जो बहुत जरूरी काम है, लाइक किचन में कुकिंग करना, चाहे ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, उसके बाद काउंटर को, उतने एरिए को फौरन क्लीन कर दें। कभी भी एक सेकंड का वेट ना करें कि मैं ये बाद में करूंगी। जब आप बात के लिए काम छोड़ देते हैं तो यकीन करें वो काम बहुत ज्यादा देर ले लेते हैं और देखने वाले को भी बात करने का मौका मिलता है। आप अपनी हैबिट डेवलप करें, आपने रोटी बनाई है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जो घर में बैग्स वगैरह पड़े होते हैं, शॉपिंग बैग, अब उनको कट करके यूज कर लिया करें। जो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं वो बिछाएं उस पर रोटी पे। अगर वो नहीं आप कर सकते तो आप दस्तरखान जो पुराने वाले होते हैं ना, उनको आप वहां पे बिछा के रोटी बना लिया करें। अब तो रोटी मैट्स भी मिल जाते हैं जिसपे रोटी बनाए और बाद में उसको उठा के वॉश कर लें इजीली। वो बहुत आसानी हो गई है। अपने लिए खुद आसानी के पैदा करें। अगर आप एक रोटी मैट नहीं खरीद सकते तो सो के आप घर में कोई चीज लेकर उसको यूज कर सकते हैं। साफ रुमाल, आप रोटी वाला एरिया क्लीन करें। आप जो बर्तन यूज कर रहे हैं घर में दूसरे अफराद भी, और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बर्तन को वॉश करना तो फिर आप उनको साथ साथ वॉश करते हैं। जब आपको टाइम मिले एक दो बर्तन पकड़े, वॉश कर दिए, एक दो कॉर्नर लिए उनको क्लीन कर दिया। आप वेट ना करें, फ्रिज के डोर को क्लीन करते रहें, फ्रिज के अंदर एक एक रैक को क्लीन करते रहें। अपने रूम में कभी भी मैस ना होने दें। अपनी ड्रेसिंग टेबल और बेड को हमेशा क्लीन रखें। अगर ये दो चीजें क्लीन होंगी तो आपका रूम बहुत हद तक बेहतर लगेगा। छोटी छोटी आदत है, अगर इन पे गौर किया जाए तो लिटरली आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। बच्चे के जो कपड़े यूज हों उनको भी साथ साथ वॉश कर लें। अपनी चीजों को समेटते रहें, जब टाइम मिले अपने कपड़ों को वॉश कर लें। छोटी छोटी हैबिट्स से ना आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। ये कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज लेके आऊंगी इंशाल्लाह। जो न्यूली मदर्स है ना उनके लिए बहुत आसानी होगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं। मेरी वो बहनें जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी नई नई शादी हुई है, उनके लिए रूटीन मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन वीडियो आप सबके लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।